नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू राजस्थान धरा न्यूज चैनल से। मैं आपके साथ अशोक कुमार माली ब्यावर। ब्यावर जिले के पहले अग्निशमन सिपाही ताराचंद को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। बहादुरी के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में चयन। अंगारों पर चलकर जिसने मानवता को उबारा है वो राजस्थान ब्यावर जिले का लाल सांच का सच्चा सितारा है। शौर्य सेवा का ये सम्मान अब झुककर कहेगा रणबांकुरों की इस धरती का नाम अब राष्ट्रपति भवन में गूंजेगा। राजस्थान के अग्निशमन बेड़े में इतिहास रचते हुए ताराचंद पहले ऐसे फाइटर सिपाही बनेंगे जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आइए जानते हैं उनकी जीवन शैली को लेकर और उनके कार्यकाल को लेकर। जहाँ पर एक ऐसे शिक्षक मिलना चाहते हैं, हर ब्रिगेड की भाषा, एक सैनिक, एक जांबाज सिपाही, जिन्होंने हाल ही में राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। आइए इसी से लेकर हमारे चैनल से रूबरू हो रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? ताराचंद भट्ट। सर पहले आपका जीवन परिचय। मेरा नाम ताराचंद भट्ट है। मैं ब्यावर क्लास का रहने वाला हूँ और मैं 2017 जनवरी से फायर ब्रिगेड में कार्यरत हूँ। सर जैसे कि राष्ट्रपति पद पर आपको कार्यशैली को देखकर आपको सम्मानित किया जा रहा है, इतने बड़े सम्मान को पाकर आपकी पहली प्रक्रिया क्या रहेगी? सबसे पहले जब मेरे को ये पता लगा कि मेरा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के लिए नाम नॉमिनेशन हुआ, तो जैसे सुबह सुबह का समय था, उस समय मेरे देने की क्रिया चल रही थी। तो रविवार का दिन था। उस समय जब वैसे पता लगे तो घर में पता लगा तो सब घर में माहौल खुशनुमा हुआ। सब बच्चे, घर वाले, माता पिता सब नाचने कूदने लगे। उसी समय हमारे नगर परिषद प्रशासन को भी ये पता लगा कि राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के लिए मेरा नाम नॉमिनेशन हुआ। तो पूरे नगर परिषद प्रशासन के द्वारा जश्न का माहौल था और ये माहौल देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत गदगद फील हो रहा। सर इस सम्मान को पाने में आपकी क्या प्रेरणा और खास घटना थी जिस पर आपको ये सम्मान प्राप्त दिया जा रहा है? सर गत वर्ष 31 मार्च 2025 को सुनील ट्रेडिंग कंपनी साधो का बाड़िया बलान रोड पर अचानक शाम को 7:34 पर नगर परिषद जैन श्री कपिल गोरा साहब का मेरे पास फोन आया कि बलान रोड पर गैस रिसाव हो गया है और बहुत विकट स्थितियाँ हो रही। उसी समय जब फोन आते ही मैंने तुरंत में हमारी जो टीम थी उनको फोन किया और यहाँ से टीम रवाना हो और मैं भी वहाँ से घर से निकल गया उस टीम के। यही घटना हुई जिसके कारण मुझे राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया। सर कई बार ऐसा होता है कि खतरनाक स्थिति में आपके मन में इसलिए क्या जरूरत है? खतरनाक स्थिति जब हो रही थी तो वहाँ की जो स्थिति थी, वो जब स्थिति हम वहाँ पहुँचे तो हमारी जब टीम पहुँची तो वहाँ पे ये स्थिति थी, हमारी जो गाड़ी की लाइट थी वो लाइट डिम हो गई थी और जो रोड लाइटें लगी हुई थी, आसपास के मकानों में भी लाइटें थी, वो सारी लाइटें डिम हो चुकी थी और लगभग ये 200-300 मीटर के एरिया में ये गैस फैल चुकी थी और बहुत ही विकट परिस्थितियाँ थी। वहाँ पर आदमी जा नहीं पा रहा था। ऐसी विकट परिस्थितियों में हमने सही माहौल बनाए रखा और पानी का छिड़काव स्टार्ट किया जैसे जैसे और वैसे वैसे ये जो गैस रिसाव हुआ था और बहुत ही स्पीड से, जैसे पानी का रिसाव किया वो बहुत ही स्पीड से ये डाउन होने लगा। सर इतनी बड़ी सफलता और इतने बड़े सम्मान का आप श्रेय किसको देना चाहिए? ये पूरा एक टीम वर्क होता है सर। फायर विभाग एक अकेला आदमी पूरी इतना बड़ी दुर्घटना को रोकने में मतलब सक्षम नहीं होता। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर मैं गया था, मेरी टीम थी, पूरा बैकअप था, पूरी टीम ने अच्छा काम किया। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर राष्ट्रपति अवार्ड जो मेरे को दिया है। सर कहते हैं कि संकट के समय जब आपके पास समय कम रहता है, ठीक है, और जोखिम अधिकतम, उस समय आपकी भावनाओं को किस प्रकार नियंत्रण कर पाते हैं? सर हमारे सामने जब ऐसी विकट परिस्थितियाँ होती है, जब समय कम हो और बहुत जोखिम, बहुत कुछ कैटेगरी की जोखिम हो, उस समय हमने दिमाग को शांत किया और इस परिस्थिति को कैसे निपटा जाए उसके बारे में हमने विचार किया और तुरंत ही हमारे मन में विचार आया कि इसमें पानी का छिड़काव करेंगे तो ये जो गैस रिसाव हो रहा है वो बहुत ही स्पीड से कम होने लगेगा। तो हमने वही किया और हमने संयम बनाए रखा, हमारी टीम ने संयम बनाए रखा और इसमें सफलता हमको प्राप्त हुई। सर कहा जाता है कि पेशेवर प्रोटोकॉल के बीच में संतुलन को आपने किस तरह से मैनेज किया? आज की रफ्तार में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसमें आपकी जान को करवा दी अगर आपके लोगों की सैकड़ों लोगों की जान कर सकते? सर सामने शहर के लगभग 500 मीटर एरिया में 2000
लगभग लोग थे, उनकी जान का खतरा था। और इधर सामने इस परिस्थितियाँ थी कि ऐसी विकट परिस्थिति जहाँ गैस का रिसाव हो रहा था, उसमें या तो मैं शहरवासियों को मरने के लिए छोड़ देता या अपनी जान को जोखिम। हमारा वर्तमान बुनियादी ढांचा तकनीकी आप जैसे जानवरों की सुरक्षा के लिए रहते हैं या और उसमें कुछ सुधारने के निर्देश। सर जैसा कि जो ढांचा है उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश तो रहती है, लेकिन उस समय हमारे पास जो संसाधन कम थे, तो नगर परिषद प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा हमारे को और भी संसाधन मुहैया कराए और फ्यूचर में जैसे जैसे नए नए संसाधन आते रहेंगे हमको मिलते रहेंगे। और अभी वर्तमान में ऐसी बड़ी जो इंसिडेंट होता है उसको रोकने में पूरी तरीके से सक्षम है, इतने संसाधन हमारे पास अवेलेबल है। सर एक फायर फाइटर के रूप में आप मृत्यु का सामना करते हैं, ठीक है, इस पुरस्कार के बाद क्या आप समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी का नजरिया कहाँ कैसे रहा? सर जैसे एक फायर फाइटर के रूप में जब जिस दिन हम ड्यूटी ज्वाइन करते हैं उस समय में जो फायर विभाग है वो आर्मी के बाद में सबसे ही टफेस्ट नौकरी फायर विभाग की होती है। तो जब हम ड्यूटी ज्वाइन करते हैं हमको पता रहता है कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं और उस फील्ड में हमारे पास कितनी चुनौतियाँ हैं, उस चुनौतियों को हमको किस तरीके से निभाना है, वो जिम्मेदारी हमको पूरी तरीके से पता रहती है। और हमको पता है कि हमारा पूरा काम है लोगों की जान माल उनको बचाने में रहता है, हमने वही हम करते हैं। सर बहादुरी डर के अनुपस्थित नहीं है, ठीक है, बल्कि उस पर जीत है। उस मिशन के दौरान अपने आप को आप किस तरह नियंत्रित कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो जैसे वहाँ देखा हमने कि यहाँ पे बहुत विकट स्थितियाँ थी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक जो चूना था, चूना का पानी में मिलाया, उसको रुमाल को डाला और उसके बाद में जैसे हमने मुंह पर लगाया, उसके बाद में जैसे पानी का छिड़काव स्टार्ट किया। छिड़काव करने के तुरंत जैसे हमने छिड़काव स्टार्ट किया तो वो जो गैस थी उस गैस को हमने मीन कुआं के द्वारा उस गैस को हमारे तक आने से रोका। और वो करते करते हम जैसे लोकेशन में पहुंचे तो हमने जैसे उसके अंदर पानी डाला तो उनको मतलब बहुत ही विदिन 5 मिनट के अंदर वो गैस का रिसाव बहुत ही स्पीड से डाउन हुआ। उससे हमको हिम्मत मिली और वो उसको रोकने में सफल हो। सर ये जो घटना थी आपके कार्यक्रम में पहली घटना थी, इससे पूर्व भी कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई थी? सर ये गैस रिसाव वाली घटना हमारे कार्यक्रम में तो पहली ही घटना हुई है सर, वो पूर्व में ऐसी घटना हुई होगी सर। उसके लिए भी हमारे टीम फायर ब्रिगेड पूरी मुस्तैदी के साथ उसको रोका है और गाँव की शहर के लोगों की सुरक्षा तथा आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी फायर टीम जो राजस्थान की नंबर 1 टीम है, जिसको मैं कहने में मुझे कहीं हिचकिचाहट नहीं है कि राजस्थान की गाँव की जो टीम है वो राजस्थान की नंबर 1 टीम है। और इसलिए नंबर 1 टीम के द्वारा जो काम किया जाता है वो बहुत ही उच्च कैटेगरी का होता है। तो राजस्थान गाँव की जो जनता है उस जनता के लिए हमारी फायर टीम हमेशा इस तरह के काम करती रहेगी और करती रहेगी। सर कहते हैं कि ये पदक केवल एक संबंध नहीं, एक अपेक्षा भी है। भविष्य में इस मानव को बनाए रखने के लिए आप उनको कैसा तैयार कर पाएंगे? सर जैसा कि ये अवार्ड मिलने के बाद एक फायर विभाग की एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हमको और लोगों के लिए कैसे प्रेरणादायक बननी है, लोगों की जानों को किस तरीके से बचानी है और लोग जो खतरे में होंगे उनको किस तरीके से बचाना। इस हमको इस अवार्ड से हमको प्रेरणा मिली है और भी हमारे साथियों को प्रेरणा मिली और वो आगे लेके इस काम को बहुत ही मुस्तैदी के साथ इस काम को करेंगे। ये हमको सबसे बड़ी प्रेरणा इस अवार्ड से ही मिली। सर आपके कई साथी ऐसे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी बहुत अच्छा कार्य किया होगा, इस दौरान आपकी उनका योगदान किस प्रकार है, किस तरह से उसको रेखांकित किया आपने? सर जैसे हमारी जो टीम थी वो टीम ने वो जो पूरा वर्क हुआ है वो पूरा कार्य जो हुआ है वो कार्य टीम वर्क से, ठीक है ना। टीम वर्क हमारी जब टीम वहाँ गई तो हर आदमी का अपना अपना काम था, हमने हर आदमी को काम बांटा था। हमारे पास जैसे कुछ टीम बैकअप में हमने रखी, भाई मैं गया, मेरे जाने के बाद कितने लोग, मेरे कितने देर बाद अगर मेरा रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप क्या करना है, उससे हमने पूरी प्लानिंग करी और उस प्लानिंग में हमें सफलता मिली। और जैसे जैसे हमने काम किया उसी प्लानिंग के साथ हमारी पूरी टीम ने काम किया और वो बहुत ही मजबूत टीम थी, इसीलिए ये इस हासिल को हो। सर आप इस नैतिक कार्य को लेकर इतना बड़ा अवार्ड ले रहे हैं, इतना बड़ा अवार्ड आपको प्राप्त हो रहा है, आपकी टीम को और अन्य लोगों को आपकी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? सर ये अवार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है सर। इससे पहले कभी फायर विभाग को ये अवार्ड नहीं दिया गया, ये पहली बार ये अवार्ड मिल रहा है। तो सर इनका अपने आप में ये प्रेरणा है कि ये लोग जिस तरीके से काम करते हैं इसका किस तरीके से अपन इस तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए मैं पूरी तरीके से मुस्तैद रहूँगा। और ऐसे कोई इंसिडेंट होता है उसके लिए ये लोग अपनी जान
जोखिम में डालकर काम करने के लिए हमेशा ये प्रेरणादायी है और ये प्रेरणा इनके पास वैसे ही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद ताराचंद साहब, आपने और वक्त दिया। थैंक यू। न्यू राजस्थान न्यूज में संवाददाता अशोक कुमार मालवीय।